दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज क्लास 2 एवं पॉकेट जी का आप लोगों को खान सर का पॉकेट जी जो आप लोग उससे प्रैक्टिस सेट आप लोग करा रहे हैं वो पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को आज पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग को यहाँ पर 50 से 60 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर नए तो बार बार हम बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। आप लोग को हर एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल है। तो आप लोग को 50 में कितना सही होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग को यहाँ पर हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल है, तो अधिकतर बच्चे का सही हुआ था। उस वीडियो पर बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा था कि 40 सही हुआ है, 30 सही हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताना है कि कितना सही हो रहा है। अधिकतर अगर आप लोग को 30 सही हो रहा है तो सिलेक्शन 100% गारंटी है कि हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है पॉकेट जी से सवाल है। जो आप लोगों को खान सर का अधिकतर बच्चे पॉकेट जी जो खरीदे होंगे, सिपाही वाला सामान गने पॉकेट जी और सामान ज्ञान के दोनों को मिलाकर इसमें दिया जाता है प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। बिना देर किए आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि भारत के संविधान के कब अंगीकार किया गया था। जो भारत के संविधान है उसको कब अंगीकार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान सवाल है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को 26 जनवरी 1949 को ही अंगीकार ये किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अधिकतर बच्चे भी कमेंट सब बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि 40 सही हुआ, 30 सही हुआ। तो आप लोग को भी वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताना है कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। जो डीएनए का संरचना का मॉडल था वो किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर वाटसन और क्रिक ने। और वाटसन और क्रिक ने ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग को ध्यान दीजिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देता है कोयल। यहाँ पर अगर मोर नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, यहाँ पर कोयल है बिहार का। चलिए ध्यान देना है। चकला बेलन आंदोलन किसने शुरू किया था। चकला बेलन आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने चकला बेलन आंदोलन शुरू किए थे। चलिए आगे ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा है कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी। पलासी की लड़ाई कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताते रहना है। आप लोगों को कितना सही हुआ वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताना है। हर एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 50 सवाल देखने के लिए मिलेगा। हर एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोग को लेकर आते हैं। तो आप लोग हर एक वीडियो को जरूर देखना है और अंत तक देखना है, जरूर देखना है और अंत तक देखना है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, तभी आप लोग को सिलेक्शन हो पाएगा। अधिकतर बच्चों को यहाँ पर 30 सही हो रहा है, कोई बच्चा का यहाँ पर 20 सही हो रहा है। तो थोड़ा सा उनका और मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप लोग को 30-35 सही हुआ। 50 में अगर 30-35 सही हो रहा है तो आप लोग को सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आप लोग को 50 में 30 से 35 सही कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाता है। वो यहाँ पर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या कर रहा है 6वां नंबर क्वेश्चन कि विटामिन डी किसके द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन डी किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो 6ठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6ठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। धूप के द्वारा विटामिन डी प्राप्त होता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्यों कि महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान देना है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो भारत के थे। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो भारत के थे। तो 8वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू होता है, पर प्रथम राष्ट्रपति यहाँ राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप लोग को याद रखने की बात है, पहले से भी आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि हीरा किस प्रकार का चट्टान से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। इसलिए हम जल्दी यहाँ पर जल्दी करा रहे हैं कि अधिकतर बच्चे बीच में से ही क्लास को छोड़कर चले जाते हैं। आप लोग को 50 सवाल को जरूर देखना है, वीडियो का लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो का लास्ट में आप लोग को बताना है कि 50 सवाल में से कितना सही हो रहा है। तो चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। क्या करा है कि हीरा किस प्रकार का चट्टान से प्राप्त होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा यहाँ पर
रायलेटन चट्टान से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल की भारतीय पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, जनता की सेवा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इससे समझिए कि 10 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लास्ट में आप लोग को टोटल बताना है कि 50 सवाल में से कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोग को 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलता है इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम चैनल पर यहाँ पर 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डालते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना, डेली आप लोग को पॉकेट जी से, कभी सामान्य ज्ञान से और एक्स्ट्रा भी आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तभी आप लोग को प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोग देख पाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्या करा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे ध्यान देना है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसी प्रकार अगर पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या वाला या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान रहता है। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे ध्यान देना है आप लोग को, 13 नंबर क्वेश्चन किया कर रहा है कि महात्मा गांधी का हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी का हत्या कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर आगे ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग को ध्यान देना है, 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1974 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आगे ध्यान दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो पहले से आप लोग जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आप लोग को आगे की वीडियो लेकर आ सके। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा विटामिन खून के थक्के बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है जो खून को थाका बना सकता है? तो विटामिन के है जो खून को थाका बना सकता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। चलिए आगे ध्यान देना, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? पहला बार जो आपातकाल लगाया गया था भारत में, वो कब लगाया गया था? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में आपातकाल लगाया गया था, जो इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति तो आप लोग को क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का संबंध 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि उत्पादन से, क्योंकि यहाँ पर कृषि कैसे यहाँ पर हरा होता है तो हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति अगर पूछा है तो दूध कैसा होता है? श्वेत, श्वेत क्रांति हो जाएगा दूध उत्पादन से। यहाँ पर पूछ रहा है कि हरित क्रांति, तो यहाँ हो जाएगा कृषि उत्पादन से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे ध्यान देना, 20 नंबर सवाल की ओर। चलिए 20 नंबर सवाल क्या करा है आप लोग को फटेसु, यहाँ पर ध्यान देना है कि बुद्ध धर्म का संस्थापन कौन थे? बौद्ध धर्म का जो संस्थापन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को बताना है कि 20 सवाल में कितना सही हुआ। 20 सवाल में कितना सही हुआ बताते जाना है, और वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताना है कि 50 सवाल में टोटल आप लोगों को कितना सही हुआ। अगर 50 में आप लोग को 30 से 35 सही हो जा रहा है, तो आप लोग को पूरी 100% गारंटी है यहाँ पर कि सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग को ध्यान देना है 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। पृथ्वी है जो एक दिन में कितनी बार घूमती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही बार ही घूमती है, एक दिन में एक बार घूमती है। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 22 नंबर कि कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, मंगल है जो लाल ग्रह कहलाता है। चलिए यहाँ पर आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा,
आगे ध्यान देना है आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, ये आप लोग जानते भी होंगे, सबसे बड़ा पटना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा यहाँ पर 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कितने नंबर का था। जो जो 2024 का लोकसभा चुनाव था वो कितने नंबर का था, तो इसका यहाँ पर कैमा जो लोकसभा चुनाव 16वां था या 15वां या 17वां, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो कितने नंबर का था। जो आप लोग को अभी चल रहा है वो कैमा लोकसभा चुनाव चल रहा है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बहुत से बच्चे इस सवाल में फंस जाते हैं, चलिए यहाँ पर आप लोग को हम ट्रिक एक बताते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो 2024 में हुआ था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां लोकसभा चुनाव था। जो अभी चल रहा है 19वां चलेगा, क्योंकि अगला 19वां आ जाएगा। तो 18वां लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। आगे ध्यान देना 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ककोरी कांड किस वर्ष हुआ। ककोरी कांड किस वर्ष हुआ, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 1919 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर है कि तांबा का रासायनिक संकेत क्या है। तांबा का जो रासायनिक संकेत है इसका क्या होगा। तांबा का रासायनिक संकेत ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर है तांबा का रासायनिक संकेत। चलिए आगे ध्यान देना 29 नंबर क्वेश्चन के शून्य का खोज किसने किया। तो शून्य का खोज, और यहाँ पर आप लोग को जानते भी होंगे कि मैथ का खोज, मैथ का यहाँ पर किया है। तो मैथ का खोज किसने किए थे, शून्य का खोज वही किए थे। चलिए तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यभट्ट शून्य का खोज किए थे। आप लोग जानते होंगे जो हम लोगों को बिहार से आते हैं, बिहार से आते हैं आर्यभट्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वेदों की भाषा क्या है। वेदों की भाषा क्या है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा संस्कृत। वेद देखिए वेद आप लोग को संस्कृत में लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की भाषा क्या है, संस्कृत है। तो आप लोग को यहाँ पर कमेंट करके बताते रहना है कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, ये आप लोग जोड़ लीजिएगा जरूर। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताइएगा ताकि आप लोग को अंदाज मिल सके कितने बच्चे का तैयारी हो चुका है। जो आप लोग अगर 50 सवाल में से आप अभी तक आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। 50 सवाल में से हम बार बार बोल रहे हैं कि 30 से 35 सही हो रहा है, तो आप लोग को 100% गारंटी है यहाँ पर कि आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। इसी चैनल से पढ़ के बहुत से बच्चे के यहाँ पर हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोग को 2 से 3 वीडियो आप लोग को मिलेगा, जो 2-3 प्रैक्टिस सेट का मिलेगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल है। हर एक प्रैक्टिस सेट में कितना सवाल है, 50 सवाल है। तो ये आप लोग 50 सवाल को वीडियो को लास्ट तक बनकर रहकर देख लेना है। चलिए आप लोग देख लेना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे ध्यान देता है 31 नंबर सवाल की ओर ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए आगे ध्यान देना है 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है बिहार में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल अभी है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारतीय सेना की सर्वोच्च पद कौन सा होता है। भारतीय सेना के जो सबसे सर्वोच्च एवं ऊंचा पद है तो कौन सा होता है, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय सेना के सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो 33 का करेक्ट आंसर होता है जनरल। जनरल होता है जो सर्वोच्च पद होता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 35 नंबर सवाल की ओर कि एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना कहाँ है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमालपुर में। जमालपुर में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अंग का हृदय प्रहरी कहा जाता है। किस अंग का जो हृदय प्रहरी कहा जाता है, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा को ही हृदय प्रहरी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 37 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना क्या हुई। जो पटना में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर बताना है आप लोग को। पटना में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 38 नंबर
क्वेश्चन की ओर कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आकाश गंगा का नाम क्या है। आकाश गंगा का नाम क्या है, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिल्की वे। मिल्की वे है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटा अगर महाद्वीप पूछा जाए तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किस पर्वत का संगरमाथा का कहा जाता है। जो किस पर्वत का जो संगरमाथा कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा एवरेस्ट के यहाँ पर संगरमाथा कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताना है कि 40 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, 40 सवाल में कितना सही हुआ। 10 सवाल और है, तो वीडियो को आप लोग को लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग को 40 सवाल में कितना सही हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देना है। टोटल आप लोग को 50 हर एक प्रैक्टिस यहाँ पर प्रैक्टिस सवाल में आप लोग को 50 सवाल है, तो आप लोग 50 सवाल में कितना सही हुआ वीडियो का लास्ट में आप लोग को बताना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुसार भारत एक है, कि ऐसा देश है जो संविधान के अनुसार। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और समाजवादी राज्य तीनों आता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में तीनों आता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन से भाग को कहा जाता है। सीपीयू को आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 43 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत में कितने केंद्रीय बल है। CIPF इसका केंद्रीय बल कितने हैं भारत में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, 7 है जो केंद्रीय CAPF है। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट में आप लोग बताइएगा कितना सही हो रहा है। उसी अंदाज से आप लोग को यहाँ पर तैयारी बताया जाएगा कि कितना आप लोग को तैयारी हो चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। संसद का बजट सत्र कब होता है, तो संसद का बजट सत्र कब होता है, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद का बजट सत्र कब होता है, ऑप्शन बी हो जाता है मार्च में, मार्च से। चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है, मार्च से संसद का बजट सत्र होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 47 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग जानते होंगे कंपोस्ट नेचुरल गैस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपोस्टेड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है। आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एफी है जो लोहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आयरन का रासायनिक चिन्ह है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, किस नदी के बिहार का जीवन रेखा कहा गया है, कहा जाता है किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है, तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा है जो बिहार का जीवन रेखा है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, जो यहाँ पर कभी बार सवाल पूछ देता है कि पटना किस नदी के किनारे है, तो ये आप लोग जानते हो कितना आसान सवाल है। बिहार पुलिस का गठन कब हुआ था। अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम दे रहे हैं, इसका आप लोग करेक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप लोग बताइए कि बिहार पुलिस का गठन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अब यहाँ पर बताइए कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। अगर 50 में 30 से 35 सवाल सही हो रहे हैं, तो आप लोग समझिए कि 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अधिकतर बच्चे का उस वीडियो पर आया था जो इससे पहले वाला, अगर वीडियो कोई बच्चा नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पॉकेट जी से अधिकतर सवाल है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को 50 सवाल देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है, ताकि आप लोग को पता चले कि 50 सवाल में कितना सही हो रहा है। अगर 50 में 30-35 सवाल सही हो रहे हैं, तो आप लोग को तैयारी 100% यहाँ पर गारंटी है, सिलेक्शन हो जाएगा। 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो रहा है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो वीडियो में आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में अधिकतर बच्चे 20 भी बताए थे, उनको हम रिप्लाई किए थे कि और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि आप लोग को 30 से 35 सही हो। 50 सवाल में 30-35 सही हो, तो आप लोग को डर नहीं रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी रहेगा। तो अब अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इससे अगर नया आने वाला वीडियो आप लोग को मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आप लोग को जो न्यू प्रैक्टिस सेट का वीडियो आएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। हर एक आप लोग को डेली का वीडियो जरूर देखना है, डेली आप लोग को 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट जरूर करना है कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा।